आप सभी को स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RVS स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th NCERT मैथ वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले भाई। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या चैप्टर है मैथ का, जो कि चैप्टर 1 है, तो उसका जो भी कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला प्लस थ्योरी बन सकता था सभी को बिल्कुल A to Z बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाए भाई। अगर आप वास्तविक संख्या के थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से आप वास्तविक संख्या का थ्योरी प्लस फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाएं भाई। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको वास्तविक संख्या के जो भी अंदर क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर नहीं भी देखें फिर भी आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज होगा हम आपको बता देंगे। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो को तो आपको देखना ही होगा भाई। उसमें सिर्फ थ्योरी वाला ही क्लास है, उसमें थ्योरी से रिलेटेड बनाया है। वास्तविक संख्या के बारे में एक एक पॉइंट जो भी उसमें थ्योरी बन सकता था सभी को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बिल्कुल धीमी धीमी समझाएं भाई। एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम इस एक्सरसाइज को सोल्यूशन करते हैं जो भी इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है भाई। पहला क्वेश्चन का हेडलाइन आपको यहाँ पे पढ़ना है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है, ठीक है। पहले आप भाग विधि से HCF ज्ञात करना जानते होंगे, लेकिन आपको इसमें भाग विधि से बताना है आपको रफ में, और यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको उसी के द्वारा आपको यहाँ पे रिलेटेड आपको बनाना होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे भाग विधि से मासा यानी HCF बनाना मतलब आता था, तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी बात है। इसमें आप पहले भाग विधि से बना लीजिए, उसके बाद भाग विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यहाँ पे कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है भाई। देखिए किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रश्नावली जो है 1.1 है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 है भाई। और 1.1 का यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 है। 135 और 225 है। इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें यहाँ पे मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप यहाँ पे बाद में यहाँ पे लगाइए। सबसे पहले आप यहाँ पे रफ में भाग विधि से ही बना लीजिए, ठीक है, जैसे आप पहले बनाते थे। तो बिल्कुल क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाता है बनाना। देखिए कैसे। तो पहले आपको पता होगा कि आप भाग विधि से ऐसे बनाते होंगे, ये चीज़ आपको रफ में करना है, ठीक है। 135 से आपको क्या करना है भाई, 225 में यहाँ पे मासा ज्ञात करना है। तो आप कैसे करते थे, छोटे वाले संख्या से आप बड़े वाले संख्या में भाग देते थे, बिल्कुल आपको पता भी होगा। तो बिल्कुल हम वैसा ही किए। 135 छोटा 135 को हम यहाँ पे भाजक बना लिए, और 225 बड़ा है 225 को हम यहाँ पे भाज बना लिए, यानी जिसमें भाग देना है। तो आप यहाँ पे देखिए अगर दो मरते में यहाँ पे लगाएंगे भाई तो 270 चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 225 से, तो इसलिए एक बार में ही लगाएंगे। 135 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका रिमाइंडर निकालिए, 5 में से 5 जाएगा 0। यहाँ पे बचा कितना भाई, तो यहाँ पे बचा यहाँ पे देखिए 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो 10 2 12, 12 में से 3 जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखिए 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि कटकुट। तो अब यहाँ पे देखिए सिर्फ इसका रिमाइंडर 90 बचा। अब 90 को यहाँ पे बना लेंगे भाजक, जो पहले से यहाँ पे भाजक था उसको अब बना लेंगे भाज। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। इसको उठा के हम यहाँ लेकर चले आए। आप देखिए कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 135 से। कम मरतब आपको लगाना है, जितना मरतब हो जाता है ज़्यादा उससे एक बार कम में ही आपको लगाना है, ठीक है, ज़्यादा पर नहीं जाना है। तो 90 से यहाँ पे 2 बार में यदि लगाते हैं तो 180 हो जाता है, तो यहाँ पे 135 से ज़्यादा चला जाता है, इसलिए एक बार में लगाएंगे भाई यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर निकालिए, 5 में से 0 जगह यहाँ पे 5, और यहाँ पे बचा 2 10 2 12, ठीक है। 5 में से 0 जगह 5, यहाँ पे सॉरी 3 ही बचेगा क्योंकि पैसा नहीं आप लिए हैं अभी एक दाएँ। तो 10 और 3 13, 13 में से 9 जगह यहाँ पे 4 बचेगा, 45 आ गया इसका रिमाइंडर भाई। अब यहाँ पे तो 0 हो गया। अब 45 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाजक बना देंगे। जो पहले से भाज था उसको हम यहाँ पे भाज बना देंगे। इस तरह से इसको उठा के यहाँ लेकर चले आए। अब 45 दूनी 90 यहाँ पे देखिए कट गया 2 बार में, ठीक है। 45 दूनी 90 यहाँ पे कट गया।
जो लास्ट यहाँ से कटता है, जो लास्ट भाजक से कटता है, रिमाइंडर जीरो हर हाल में आना चाहिए मासा में। मासा में जो है रिमाइंडर हर हाल में आ जाता है, आपको पता होगा भाई, यानी कि शेषफल हमेशा पूरा कट छट जाता है, कुछ नहीं बचता है। और जो लास्ट संख्या से कटता है यानी कि, तो वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो लास्ट यहाँ पे देखिए भाजक कितना बन रहा है 45, 45 से कटा तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ 45 होगा। तो अभी तक जो यहाँ पे हम बताएं, अभी तक आप जैसे पहले बनाते थे भाग विधि से, वैसे हम यहाँ पे बनाएं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे हम बिल्कुल यहाँ पे सत्यापित करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आपको परीक्षा में इसी तरह से बनाना जैसे अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। आपको रफ में इस तरह से बना लेना होगा, तो बिल्कुल आसान हो जाता है बनाना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आपको पता होगा भाई। और इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, आपको ये भी पता होगा कि जीरो से हमेशा r जो है बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन r से b हमेशा बड़ा होगा, ये शर्त आपको पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a होता है यहाँ पे जो दोनों संख्या दिया रहता है उनमें से सबसे बड़ा वाला होता है। आपको बिल्कुल थ्योरी में पहले से ही समझा दिए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि थ्योरी यदि आप देख लेते हो तो आपको एक भी त्रुटि यहाँ पे नहीं रहेगा। a होता है जो सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 225, ठीक है। यहाँ पे चरण 1 और चरण 2 करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे चरण 1 करेंगे सबसे पहले। चरण 1 में यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो चरण 1 में यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है, तो a बराबर यहाँ पे 225 हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला। और बराबर यहाँ पे करेंगे b, तो b का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो b का मतलब होता है यहाँ पे जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो b का मतलब यहाँ पे 135 हो जाएगा, 135 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए q है, इंटू में q है, कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यानी कि गुना में है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे करेंगे गुना, और यहाँ पे q के जगह कितना है भाई, तो q के जगह यहाँ पे 1 है, आपको जस्ट दिख रहा होगा, क्योंकि q का मतलब क्वोशंट होता है, क्वोशंट का मतलब भागफल होता है। इसके मदद से यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से हम बना रहे हैं। a बराबर यहाँ पे 225 हो गया, b का मतलब 135 गुना यहाँ पे q का मतलब कितना हो जाएगा भागफल, तो 1 यहाँ पे 1 रहेगा। और प्लस यहाँ पे r करना है, r का मतलब कितना होता है भाई, तो r का मतलब होता है शेषफल, ठीक है। तो शेषफल यहाँ पे देखिए कितना है, तो इसका 90 है, तो यहाँ पे हम 90 कर देंगे। अब यहाँ पे जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता है, जब तक आपको चरण 1 चरण 2 चरण 3 करके इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। या तो यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप टर्म्स लिख सकते हो, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 इस तरीके करके। तो अब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में किसी तरह से आपको बनाना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए चरण 2 पे आते हैं। तो चरण 2 में अब यहाँ पे हम क्या किए भाई, चरण 2 में यहाँ पे देखिए 135 जो है a बन गया। आपको यहाँ से देखना होगा कि जैसे 135 कौन होता है, 135 भाज होता है, जिसको आप भाज बना रहे हैं। तो 135 यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि अगले स्टेप में हम यहाँ पे 135 को भाज बना दिए, तो यहाँ पे 135 भाज हो जाएगा, तो 135 बराबर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे b क्या होता है भाई, तो b होता है भाजक, तो इसका भाजक अब यहाँ पे देखिए 90 बन रहा है, तो यहाँ पे 90 करेंगे। उसके बाद q है गुना में, तो यहाँ पे गुना करेंगे, q का मतलब यहाँ भी देखिए भागफल 1 है, तो यहाँ पे 1 करेंगे भाई। और प्लस में यहाँ पे शेषफल कितना है, यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार हमें देखना होगा। अब यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चरण 3 करेंगे, ठीक है। अभी तक क्योंकि शेषफल इसका 0 नहीं आया है। चरण 3 में हम क्या किए, तो चरण 3 में यहाँ पे 90 को a बना लिए, ठीक है, क्योंकि भाज जो होता है a होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर। उसके बाद b हम किसको बना लिए भाई, तो b यहाँ पे देखिए 45 को बना लिए, भाजक को b बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। इसके अनुसार हमें चलना है। उसके बाद यहाँ पे q है, तो q का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गुना में, यहाँ पे 2 बार में यहाँ पे देखिए भागफल इसका है, q का मतलब भागफल ही होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे भाई। और प्लस में यहाँ पे शेषफल है, तो शेषफल की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा कट छट गया लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। अब देखिए इसके आगे एक भी स्टेप नहीं जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 आ चुका है। जब 225 बराबर बी क्यू प्लस आर लिखें, यानी कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल का ही रूप ये है, ठीक है, प्लस शेषफल, तो बिल्कुल यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखे हैं। तो देखिए 225 बराबर यहाँ पे 135 में 1 से 135 से प्लस 90 जोड़ते हैं, तो 225 बराबर 225 आ गया। इसी तरह से 135 बराबर
यानी कि भाज है, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी 90 गुना 1 प्लस यहाँ पे 90 हो जाएगा और प्लस में 45 जोड़ देंगे 135 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये दोनों भी बात बन रहा है। इसी तरह से 90 बराबर यहाँ पे देखिए 45 दूनी 90 प्लस 0 यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ शेषफल बचा ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो लास्ट बार यहाँ पे जो संख्या से कटता है वही क्या हो जाता है भाई, HCF हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 45 से कटा, 45 से 0 आ गया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा भाई, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे परीक्षा में, लेकिन आपको हिंट में यहाँ पे इस तरह से लेना होगा, तभी आप सोच पाएंगे कि A बराबर BQ प्लस R किस तरह से यहाँ पे हम पुट करें। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान था, आपको सबसे पहले भाग विधि से बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है 196 और 38,220 को आपको क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको यहाँ पे मासा निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। आपको पास बुक ये होगा भाई NCERT का, सारा क्वेश्चन इसी से आता है भाई, बिल्कुल परीक्षा में A to Z क्वेश्चन इसी से आता है। मैथमेटिक्स जो बुक होता है स्टूडेंट फ्रेंड्स, उसको वो जो बुक है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, क्योंकि उसमें एक टाइप्स का क्वेश्चन बहुत मिलता है, लेकिन इसमें एक टाइप्स का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा भाई, बिल्कुल अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन ये सरकारी बुक है, सारा क्वेश्चन आपको परीक्षा में इसी से देखने को मिलेगा। 196 और संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 38,220 दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल हम सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसका हम भाग विधि से इसका क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। छोटा वाले संख्या में हम बड़ा वाला संख्या में भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना बार मिलेगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 196 में सबसे पहले 3 अंक में हम लेते हैं, क्योंकि 2 अंक में छोटा हो जाएगा, 3 अंक में ठीक रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। आपको ये सब तो बेसिक बात पता ही होगा। तो 2 बार में लगाएंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा भाई। तो यहाँ पे 1 बार में लगाना है 196, 10 2 12 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7, 10 से 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1। 186 आया, यहाँ पे 196 है, तो शेषफल से यहाँ पे भाजक ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास अंक अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 को उतार देंगे। ठीक है, बिल्कुल भाग यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे इतना आया। अब यहाँ पे देखिए 196 से हम कितना में गुना कर दें कि 1862 से ज़्यादा नहीं जाना है, कम रहना है तो रहना है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ पे 10 बार में तो आप लगा नहीं सकते हैं, हाईएस्ट 9 बार तक लगा सकते हैं। आपको भाग बनाने का तरीका पता होगा भाई। 8 बार में यदि लगाते हैं तो 100 8 800, 9 8 72, 720, यानी कि 9 7 7 1600, शायद 9 बार में यहाँ पे लगेगा। देखिए इससे कम रहेंगे। 6 9 54 के यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, और 9 9 81, 81 और 5 86 के 6, बाकी 8, 1 9 9 8, यहाँ पे 17। देखिए बात यहाँ पे बन रहा है। 9 बार में भी हम लगा देंगे, फिर भी इससे कम हो रहा है। इससे कम रहना है तो रहना है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना है। आपको भाग पता होगा बनाने का तरीका। तो 10 और 2 12 में से 4 जगह यहाँ पे 8 हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए 5 बचेगा, 10 5 15 में से 6 जगह यहाँ पे कितना होगा, आपको पता होगा 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 बचेगा, 7 में से 7 जगह यहाँ पे कटकुट हो जाएगा, और इसी तरह से ये कटकुट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको कटकुट कर सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं जब देखेंगे कि यहाँ पे एक पूरा कटने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 9 और 8 बचा, यानी 98। अब यहाँ पे 1 अंक और मेरे पास है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 980। अब देखिए 5 बार में पूरी कट रहा है भाई। 6 5 30 के 0, बाकी 3, 9 5 45, 3 48 के 8, बाकी 4, 1 5 5 4 9, बिल्कुल यहाँ पे कट गया। ठीक है, सभी कट गया। तो इसका HCF जो होगा, क्योंकि सारा संख्या है जो यहाँ पे 196 से ही कट गया, यहाँ पे बिल्कुल भाग की तरह यहाँ बन गया। ठीक है, 196 से यहाँ पे पूरा संख्या कट गया, तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा भाई, तो इसका HCF भी 196 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम सबसे पहले भाग विधि से इसको बना लिए। अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह हम से लिखेंगे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, लेकिन यहाँ पे 0 से R जो होगा बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन R से B हमेशा बड़ा होता है। R क्या है, B क्या है, ये सब तो आपको डिटेल में थ्योरी में बता ही दिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत करने की बात ही नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इस पर हम पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखिए चरण 1,
ठीक है, चरण 1। चरण 1 में यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, तो ए होता है भाज, यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220, 38,220 लिख दिए। बी क्या होता है भाई, इसके अनुसार बैठाना है, इसके रिलेटेड आपको देखना है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है 196 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 196। इंटू गुना करना है, तो गुना का मतलब यहाँ पे क्यू की जगह कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 195 हो जाएगा, क्योंकि क्यू का मतलब क्वोशंट और क्वोशंट का मतलब भागफल। सारा बात आपको थ्योरी में बता दिए हैं, आपको कोई दिक्कत करने की बात ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे 195 करेंगे भाई, और प्लस में यहाँ पे देखिए लास्ट में जीरो आ गया, इतना गुना इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे लास्ट संख्या जो इसका HCF होगा 196 से कट गया, तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा भाई, 196 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर जो है जीरो आना चाहिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा भाई। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ठीक है, ये 1 का 2 था, ये 1 का 2 है, ये 1 का 3 है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को समझना है भाई। सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको NCERT का पता होगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 दिया गया है, ठीक है, 867 और 255। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 867 और 255 क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आप पूरा लेना चाहते हो भाई, जिस तरह से हम सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट भाषा में, इसी तरह से यदि आप इसका सॉल्यूशन का PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ से सबसे पहले हम जो भी थ्योरी क्लास कराते हैं उसका भी आपको मिल जाएगा PDF, बिल्कुल अपलोड कर दिए टेलीग्राम चैनल पर। और जो क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन जिस तरह से कर रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से आपको PDF भी मिल जाएगा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ताकि आप यदि बाद में यहाँ पे भूल जाते हो तो इसके द्वारा आप PDF के द्वारा यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छा सुविधा यहाँ पे है भाई आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसी तरह से हम यहाँ पे भाग बना लेंगे, जैसे भाग विधि से आप मासा बनाते थे। तो छोटा संख्या इसमें से 255 है, 255 ले लिए भाई। बड़ा संख्या यहाँ पे 867 है, 867 यहाँ पे हम भाग करेंगे। कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पे देखना आपको है, अगर हम 4 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, अंदाज़ा से यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार में लगाएंगे, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15 के 16 के 6 बाकी 1, 2 तिया 6 1 7, देखिए 765 रहा। 4 बार में 800 चला जाता है इसी, उसके बाद फिर 55 गुने 4 करते हैं तो और ज़्यादा चला जाते हैं। इस तरह से आपको सोचना है। तो 7 में से 5 जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा भाई, और 8 में से 7 जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 102। अब उसके बाद तो यहाँ पे आगे कुछ संख्या बचा नहीं, ठीक है, आगे कोई भी संख्या नहीं बच रहा है। तो आगे नहीं बच रहा है तो मासा बनाने का तरीका आपको पता होगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम भाजक बना देंगे, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है। और जो पहले से यहाँ पे भाजक था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाज बना देंगे, यानी कि यहाँ पर लेकर उठा के लेकर चले आएंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, यहाँ पे 2 बार में लगा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 204। 5 में से 4 जगह यहाँ पे 1, 5 में से 0 जगह यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा कटकुट। तो कटकुट यहाँ पे कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे तो नहीं कीजिए फिर ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे 51 आया, 51 से यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 102 में हमें भाग देना है। यहाँ पे साफ साफ देखिए 102 यहाँ पे 2 बार में कट जाता है, तो लास्ट यहाँ पे 51 से कटा भाई, तो यहाँ पे इसका HCF भी क्या हो जाएगा, तो इसका HCF भी 51 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे यहाँ पे रिलेटेड करना है, इसको सत्यापित करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दिए। सबसे पहले अब जैसे पहले HCF बनाते थे सबसे पहले उसी तरह से बना लीजिए, बहुत ही आसान हो जाता है बनाना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, लेकिन 0 से R जो होगा बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और R से B हमेशा बड़ा होता है, आपको पता होगा ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। देखिए कितना चरण में इसका आंसर आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे चरण 1। आप चाहे तो टर्म 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चरण 1 लिखेंगे।
चरण वन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए बराबर करना है। तो ए क्या होता है भाई, जिसमें भाग दिया जाता है यानी भाज, तो 867 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे बी करना है, बी का मतलब यहाँ पे देखिए भाजक हो जाएगा 255 करना है। गुना यहाँ पे करना है, गुना का मतलब यहाँ पे गुना कर देंगे। क्यू का मतलब यहाँ पे देखिए भागफल होता है, भागफल इसका 3 है, 3 करेंगे। और प्लस यहाँ पे देखिए आर है, तो आर का मतलब शेषफल होता है। शेषफल इसका कितना आया, शेषफल यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसका 102 आया। ठीक है, 102 यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसके अनुसार शेषफल ये है। अब इसके अनुसार यहाँ पे भाजक ये बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 102 आया, साफ साफ आपको दिख रहा है। जैसे अभी आप इसको भुला जाइए, अब यहाँ पे देखिए इसका शेषफल कितना बन रहा है, 102 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो यहाँ पे घटा के आता है वही शेषफल होता है। तो यहाँ पे 102 लिखेंगे यहाँ पे चरण 1 में। तो बिल्कुल अब यहाँ पे चरण 2 करेंगे भाई, क्योंकि अभी तक शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया। चरण 2 करेंगे। चरण 2 में यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, तो चरण 2 में ए बराबर देखिए 255 हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, जिसमें भाग दिया जाता है यानी कि जो भाज होता है वही क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा अब यहाँ पे 255। तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर। अब यहाँ पे बी क्या हो जाएगा भाई, तो बी यहाँ पे अब जिससे भाग दे रहे हैं इस टर्म में यहाँ पे 102 है, तो यहाँ पे 102 हो जाएगा। उसके बाद गुना क्यू करना है, तो क्यू का मतलब यहाँ पे भागफल 2 है, यहाँ पे 2 करेंगे। और प्लस यहाँ पे शेषफल करना है, तो शेषफल का मतलब यहाँ पे देखिए 51 है, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अभी आप इसको भुला जाइए, अभी आप इसको भुला जाइए। देखिए इस तरह से आपको झापना आएगा, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता है। तो इस टर्म में यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 51 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 51 लिखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे चरण 3 करेंगे भाई, क्योंकि अभी तक यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया। तो चरण 3 में क्या करेंगे, चरण 3 में ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चरण 3 में ए बराबर यहाँ पे देखिए 102 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो 102 लिखेंगे बराबर। बी यहाँ पे करना है, तो बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 51 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 51 करेंगे। उसके बाद गुना क्यू करना है, तो गुना यहाँ पे क्यू के जगह यहाँ पे भागफल कितना है भाई, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे। अब यहाँ पे 51 में जब 2 से गुना करेंगे तो 102 बन जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल इसका अब देखिए कुछ नहीं आया, यानी कि 0 आ गया। तो लास्ट यहाँ पे देखिए कितना से कटा, यहाँ पे 51 से कटा भाई, तो इसका SCF 51 हो जाएगा। ठीक है, इसका SCF 51 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे यदि पहले से भागा नहीं बनाते हैं तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होता। लेकिन हम पहले से यहाँ पे यदि हम भागा बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कन्वर्ट करना कितना आसान है। इसके अनुसार बिल्कुल इजीली से हम यहाँ पे कर लेते हैं। दोनों का SCF देखिए बराबर आ गया। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, 1, 2 और 3 बहुत ही अच्छे ढंग से। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो 2 में यहाँ पे देखिए क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान है। देखिए किस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको सभी क्वेश्चंस बिल्कुल A to Z समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए मान लेना है, माना कि A पूर्णांक है। किस लिए हम मान रहे हैं, अभी तुरंत आपको फिर से क्वेश्चन दिखाएंगे। माना कि A पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, अभी जस्ट आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताएं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब फास्ट में बनाते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, A बराबर BQ + R कहता है कि नहीं कहता है, A बराबर BQ + R कहता है। ये शर्त है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब यहाँ से हमें देखना होगा कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मान इसका कितना है। इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट मान यहाँ पे 6q + 5 है, सबसे नॉर्मल मान यहाँ पे 6q + 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी में 6q है, यहाँ पे रिमाइंडर के जगह 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ये छो जो आपको दिख रहा है ये B है, क्योंकि BQ + R, तो यहाँ पे Q से Q यहाँ पे भागफल रह जाएगा और यहाँ पे छो हो जाएगा B के जगह, और यहाँ पे शेषफल ये बता रहा है 1, 3 और 5। तो सबसे न्यूनतम यहाँ पे क्या है भाई, 6q + 1 है, और यहाँ पे छो जो है सभी में बराबर है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे A बराबर
6Q, A बराबर 6Q प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है सबसे न्यूनतम मान। तो Q से Q यहाँ मिल गया, यानी भागफल और R यहाँ पे शेषफल हो गया भाई। सबसे न्यूनतम मान यहाँ पे 1 ही से शुरू हो गया। और यहाँ पे देखिए B की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो B की जगह यहाँ पे आपको 6 नहीं लिखना है, बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहीं पे आपको समझना है, बाकी आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सत्यापित कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है A बराबर BQ प्लस R, लेकिन इसके लिए क्या होता है, तो 0 से R होगा बड़ा या तो बराबर होगा, और R से B हमेशा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं कि सबसे न्यूनतम मान इसका मान लिए, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 यहाँ पे है, तो सबसे न्यूनतम मान लिए। अब B के जगह जितना यहाँ पे रहे एक कम करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे 7Q प्लस 1 रहता तो यहाँ पे B के जगह हम 6 लिखते हैं, 8Q प्लस 1 रहता तो B के जगह 7 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 6Q प्लस 1 है तो B के जगह हम 5 लिखेंगे, यानी कि 6 में से एक कम करके। 8 रहता तो एक कम करके, 9 रहता तो एक कम करके, इसी तरह से ये शर्त कहता है। तो बिल्कुल एक कम करके यहाँ पे B के जगह हम मान लिए। अब यहाँ पे देखिए R बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो R बराबर यहाँ पे देखिए लास्ट हमें यहाँ पे 5 तक जाना है, तो 0 से हम जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 5। R बराबर हम इतना मान लिए, R जो है यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ पे B का मान हाईएस्ट 5 है, तो 0 से लेकर हम 5 तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे A बराबर हो जाएगा भाई यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से BQ प्लस R, जो कि आपको पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे जब R बराबर 0, बारी बारी से जो भी मान यहाँ पे हम रखे हैं उसको यहाँ पे रखते चले जाएंगे, जो भी यहाँ पे मान माने हैं। तो सबसे पहले हम R बराबर 0 यहाँ पे माने हैं भाई, तो R बराबर यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ पे है, A बराबर अभी जस्ट आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6Q प्लस 1 के रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6Q प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस यहाँ पे 1 है, ठीक है, यानी कि R। तो यहाँ पे 6Q प्लस R यहाँ पे हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे भाई 6। अब R का मान यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे Q है तो Q को Q ही छोड़ दीजिए, और R का मान यहाँ से देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 करेंगे। तो A बराबर 6Q प्लस 0 करेंगे तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6Q ही होगा, बिल्कुल होगा। अब इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे, आपको आगे यहाँ पे देखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला मान देखिए हम क्या माने भाई, अगला मान यहाँ पे 1 मारे हैं, तो बारी बारी से यहाँ पे आपको मान यहाँ पे आपको पुट करते चले जाना है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे जब R बराबर 1, सबसे पहले 0 रखें उसके बाद 1 रखेंगे, क्योंकि जितना आप माने उतना यहाँ पे बारी बारी से आप रखते चले जाइए। तो यहाँ पे A बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए A बराबर 6Q प्लस R यहाँ पे पहले से था, ठीक है, 6Q प्लस R। तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर 6Q और प्लस R के जगह यहाँ पे 1 माने तो यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से करेंगे जब R बराबर 2, तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ पे हो जाएगा भाई 6Q प्लस 2, क्योंकि R का मान 2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे जब R बराबर 3, तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6Q प्लस 3। फिर इसी तरह से लिखेंगे जब R बराबर 4, तो A बराबर यहाँ पे हो जाएगा भाई 6Q प्लस 4, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे जब R बराबर 5, तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 5, यानी कि R के जगह यहाँ पे हम मान को बदलते चले गए। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से आपको सोचना होगा, बिल्कुल यहाँ पे मान को हम यहाँ पे रखते चले गए। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सत्यापित हो गया, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5 यहाँ पे देखिए आ गया। तो बिल्कुल हमें सेम इसी तरह से आपको प्रूव करना होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो 3 में क्या है जल्दी से आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको केवल HCF यहाँ पे निकाल लेना है। तो बिल्कुल HCF यहाँ पे निकालेंगे तो 616 यहाँ पे संख्या दिया गया है और दिया गया है कितना भाई, 32 दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे जो छोटा संख्या यानी कि 32 है उससे हम भाग कर देंगे यहाँ पे 616 में, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 2 बार में लगाएंगे तो 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाता है भाई। तो एक बार में आपको यहाँ पे लगाना होगा 32। 10 से 11 में से 2 जगह यहाँ पे 9, 5 में से 3 जगह यहाँ पे 2, 29 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 उतारेंगे 296 हो जाएगा। अब 9 बार में यहाँ पे लगा दीजिए, 2 9 18 के 8, बाकी 1 3 9 27 1 28 288 यहाँ पे हो जाएगा। 10 816 में से 8 जगह यहाँ पे 8 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 8 में से 8 जगह यहाँ पे 0, इसी तरह से यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 केवल बचेगा। अब 8 से यहाँ पे देखिए 32 अब यहाँ पे लेकर चले आएंगे, 8 चके 32 यहाँ पे देखिए कट जाएगा। तो इसका लास्ट संख्या यहाँ पे 8 से कटा, लास्ट भाजक इसका 8 बना, इसका HCF भी क्या हो जाएगा भाई, 8 ही हो जाएगा। आप आंसर में मिला लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को केवल आपको यहाँ पे HCF निकाल लेना है, इस तरह से आपको बनाना होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर अगला के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, बिल्कुल साफ पेज है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे बच रहा है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, और संकेत यहाँ पे आप लोगों के सामने दिया गया है। तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को भी आपको सत्यापित करने के तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपको कैसे बनाना होगा। बिल्कुल आपको इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे उसी तरह से आपको मानना होगा, माना कि A पूर्णांक है, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह से हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है भाई, आपको रटना नहीं है, ठीक है। मैथ को समझा जाता है, आपको समझ के आपको ध्यान देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, आपको बार बार बता रहे हैं। A बराबर BQ प्लस R, लेकिन R से जो होगा, ठीक है, 0 से यहाँ पे R बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और R से हमेशा जो है यहाँ पे B बड़ा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लिखेंगे भाई। आपको बार बार बता रहे हैं, 0 से R जो होगा बड़ा होगा या तो बराबर होगा, R से B बड़ा होता है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए आगे हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R होता है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो A बराबर यहाँ पे देखिए न्यूनतम मान यहाँ पे कितना है, A बराबर यहाँ पे 3m+1 है। आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आए। यहाँ पे दिया गया है का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 3m+1 दिया गया है, तो 3m+1 यहाँ पे हम लिख लिए A बराबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि A को हम पूर्णांक यहाँ पे माने। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे भाई, तो आगे आप लोग यहाँ पे समझिए। तो आगे हो जाएगा यहाँ पे Q अर्थात M ही है, Q अर्थात M ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे Q के जगह आपको R भी यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे Q के जगह T भी कर सकता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे Q के जगह M ही समझना है। यहाँ हम लिख भी देते हैं। तो B का मान यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, B का मान यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा, क्योंकि B के जगह यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब B का जितना मान है उससे कम आपको एक कम करके आपको R का मान मानना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्थात Q बराबर M, क्योंकि Q और M दोनों बराबर है। यहाँ पे संकेत केवल बदल दिया गया है। तो R का मान यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 तक जाएगा, क्योंकि B का हाईएस्ट मान यहाँ पे कितना है 3 है।
तो b के मान से एक कम करके होता है r का मान, तो 0 1 2 मान लिए। अब बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a बराबर 3m प्लस r, क्योंकि यहाँ पे 1 r ही तो है, तो हाईएस्ट यहाँ पे a बराबर 3m प्लस r यहाँ पे हम लिख लिए। अब बिल्कुल यहाँ पे लिखते चले जाएंगे उसी से, जब r बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई a बराबर 3m प्लस r का मान यहाँ पे देखिए, r का मान 0 मान लिए, तो r का मान यहाँ से हमें 0 बैठाना होगा, तो r का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया भाई, a का मान यहाँ से देखिए 3m आ गया। बिल्कुल। आप क्वेश्चंस में अभी आपको फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पे वर्ग का बात किया जा रहा है। क्वेश्चंस में बोला जाए पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, वर्ग का बात किया जा रहा है, तो जो भी यहाँ पे पूर्णांक आया इसको हम वर्ग करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको वर्ग कर देना है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग हम जब करेंगे तो दोनों तरफ तो हम करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9m का स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर 9m स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए 3 हम कॉमन ले सकते हैं भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m स्क्वायर, क्योंकि 3 में 3 से गुना करेंगे 9, यहाँ पे m स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3m स्क्वायर जो दिख रहा है इसको हम मान लेंगे q, 3m स्क्वायर को q माना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और इतना को तो हम q ही मान लिए, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा भाई, q हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे स्मॉल में ही मानिए, क्योंकि सारा लेटर आप स्मॉल में पहले से लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल में ही लिखिए। तो q माना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी तरह से हम लिखेंगे भाई, जब r बराबर 1, सबसे पहले हम 0 रखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 1 रखें, तो यहाँ पे 1 रखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह से a बराबर 3m प्लस r का मान हम कितना रखें भाई, 1 रखें, तो यहाँ पे r का जगह हम यहाँ पे 1 हो जाएगा। सबसे पहले 0 रखे थे, उसके बाद 1 रखे थे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है तो आपको दोनों तरफ करना होगा। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन गया। तो आपको पता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता होगा ये फॉर्मूला। तो इसको हम देखिए a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a का मान यहाँ पे देखिए 3m और इंटू b का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा भाई a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9m का स्क्वायर m स्क्वायर 9m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्या, सबसे पहले हम इसको ही लिख लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 में गुना करेंगे यहाँ पे 6m हो जाएगा, और इसको स्क्वायर वाला जो है यहाँ पे 1 इसको लास्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अलट पलट इसको आप कर सकते हैं। तो 9m स्क्वायर यहाँ पे हो गया भाई, उसको हम पहले लिख दिए गुना करके, और यहाँ पे लास्ट में इसको 1 कर दिए, तो यहाँ पे कितना बन गया, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 यहाँ पे बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें भी यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 इसमें छुपा हुआ है, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, लेकिन यहाँ पे m नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि कॉमन यहाँ पे क्या है भाई, इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 यानी कि 3m स्क्वायर हो जाएगा भाई, और प्लस में यहाँ पे 3 दूनी 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और m लगा हुआ है m हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 जो है अकेला यहाँ पे, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लास्ट में कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम q मान लेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर q माना। q हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो हमें यहाँ पे बुक में लाना है, क्वेश्चंस में आपको लाना होगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा भाई 3, इतना का मान तो हम अभी जस्ट q माने, यहाँ पे हो जाएगा q, और प्लस में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 करेंगे, तो देखिए 3q प्लस 1 यहाँ पे आ गया। अब लास्ट बार हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, r का मान 2 रख देना है, ठीक है, लास्ट बार यहाँ पे क्या करेंगे, r का मान 2 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप माने हैं 0 1 2, 0 1 2 यहाँ पे माने हैं r का मान,
तो बिल्कुल 0 और 1 तक तो हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे। तो लिखेंगे जब r बराबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा भाई a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2, ठीक है, सॉरी a बराबर 3m प्लस 2। तो दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी बन गया। तो यहाँ पे a का मतलब 3m का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर करना है, या तो सबसे पहले ऐसे ही आप कर लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2a का मतलब यहाँ पे देखिए 3m प्लस b का मतलब यहाँ पे देखिए 2 है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा भाई 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 तिया 6 6 दूनी 12m और प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन इन दोनों में क्या है, तो कॉमन इन दोनों में भी 3 ही है। तो यहाँ पे 3m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 चक्के 12, यहाँ पे देखिए 4m हो जाएगा भाई, और उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है अलग है, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए क्यू मान लेंगे। 3m स्क्वायर प्लस 4m बराबर क्यू माना, ठीक है। 3m स्क्वायर प्लस 4m को क्यू माना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर इतना का मान क्यू मान लीजिए, 3q प्लस यहाँ पे 4 है भाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल जो क्वेश्चंस में दिया गया था बिल्कुल सत्यापित हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान तरीके से आप बन गया भाई। अब अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बचा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको दिखा देते हैं, होमवर्क में यहाँ पे आपको देते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन जब हम ही यहाँ पे सोल्यूशन कर देंगे भाई तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। आप इसको होमवर्क में लीजिए, इस क्वेश्चंस को आप बना के देखिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इस क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, केवल यहाँ पे वर्ग के जगह यहाँ पे घन किया जा रहा है। देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे देखिए घन है, बस इतना सा डिफरेंट है, बाकी बनाने का तरीका सेम है। उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब होगा। तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा भाई, इस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कर देंगे। तो बिल्कुल प्रश्नावली 1.1 में सारा क्वेश्चन जो भी 1 से लेकर 5 तक था बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई। अगला वीडियो को प्रश्नावली 1.2 का आएगा। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, इस चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से भाई टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि उससे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, उसका आपका PDF मिल जाएगा, क्वेश्चंस का सोल्यूशन का भी। जिस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन का PDF मिल जाएगा, और जो चैप्टर का हम थ्योरी कराते हैं भाई उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम से आपको PDF को आपको डाउनलोड कर सकते हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।